जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं जो है ना इस टॉपिक पे बात करूँगा कि किस तरह से जो बिज़नेस डॉक्यूमेंटेशन है, बिज़नेस प्रोफाइल है, वो आपकी हेल्प करती है किसी भी कंट्री में। आप अगर इमिग्रेशन करना चाहते हैं या आप विज़िट के लिए अप्लाई कर चाहते हैं या आपका जो है ना ऐसे ही मूड हो या किसी भी रीज़न के लिए अगर आप किसी भी जो है ना अगर किसी ख़ास कंट्री जाना चाहते हैं जिनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो काफ़ी टफ़ है, तो उसमें किस तरह से जो है ना आपका जो बिज़नेस प्रोफाइल है, जो बिज़नेस डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपकी हेल्प करता है। और ये जो है ना एक दिन में जो है ना रातों रात नहीं होता, इसके लिए आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। अगर लेट सपोज़ आप किसी बिज़नेस फील्ड से हैं, इवन कि अगर आप कोई शॉपकीपर है या आप कोई एजेंसी चलाते हैं या आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या कोई आप इदारा किसी जो है ना कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं या सॉफ्टवेयर एजेंसी चलाते हैं, किसी भी फील्ड में है, तो किस तरह से आप अपने जो बिज़नेस प्रोफाइल है उसको अपना जो है ना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसकी बिहाफ पे आप किसी भी कंट्री में बिज़नेस जो समिट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसको अटेंड करने के थ्रू आप वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए अपनी जो एक स्ट्रगल है उसको आप आसान बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो है ना एक एक स्टेप को कवर करूँगा और एक एक चीज़ की इम्पोर्टेंस बताऊँगा कि किस तरह से आप जो भी इंस्टीट्यूट्स है पाकिस्तान में जो बिज़नेस से रिलेटेड है उसकी एक एक जो है ना स्टेप को मैं आपको कवर करूँगा कि किस तरह से लेट सपोज़ अगर पाकिस्तान में FBR है या फिर जो है ना विबोक है या फिर इसके अलावा पाकिस्तान सिंगल विंडो है या इसके अलावा स्मेडा है, इसके अलावा जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है या जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है डिफरेंट सिटीज़ के प्रोविजनल लेवल पे भी होते हैं और फेडरल लेवल पे भी होते हैं। इसके अलावा जो कंट्रीज़ के दरमियान जो है ना जो कंबाइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं जो डील करते हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान बिजनेसेस को, तो उसके लाइसेंसेस किस तरह से आप ले सकते हैं, उसका मेंबर आप किस तरह से बन सकते हैं, उसको आप रिन्यू कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर आप की कंपनी है SECP के साथ तो उसको आप कैसे ऑपरेट करेंगे, उसकी जो एक्टिविटी है उसको आप किस तरह से अपनी जो प्रोफाइल है उसके साथ आप उसको लिंक करेंगे और इसकी जो प्रोफाइल है वो बनाते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है आपकी कंपनी का, तो उसको किस तरह से आप उसकी स्टेटमेंट्स को अपडेट करते जाएंगे, उसकी स्टेटमेंट्स की रिकॉर्ड को अपने साथ रखते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे कहने का मतलब ये है कि ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ किस तरह से ये आपकी इमिग्रेशन में हेल्प करती है, तो ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेट सपोज़ एक मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूँ कि लेट सपोज़ अगर कोई शॉपकीपर है, वो इन चीज़ों के बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं SECP के साथ क्यों लिंक हो जाऊँ, मैं अपना जो है ना NTN क्यों बनाऊँ या मैं विबोक क्यों बनाऊँ। इवन अगर आप कोई सिंपल शॉपकीपर है तब भी आप अपना पर्सनल NTN बना सकते हैं कंपनी बनाने के बग़ैर भी, लेकिन ये आगाही हमारे जो है ना पाकिस्तानी लोगों को नहीं है। अगर आपका कंपनी नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तब भी ये जो है ना आप अपना NTN बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है। उसको जो है ना आप FBR की वेबसाइट पे जाएंगे और FBR की वेबसाइट पे नीचे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको IRS का ऑप्शन आएगा। IRS पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। बहुत ही 2-3 मिनट का काम है, आपका NTN आपकी CNAC के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है। और जितनी आप जो है ना इन चीज़ों को जल्दी करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि ये जो है ना लेट सपोज़ अगर कोई बंदा उसने अपना NTN 2015 में बनाया है और कोई बंदा 2023 या 2024 में बना रहा है, तो कितना डिफरेंस हुआ उसकी रिकॉर्ड का। लाजमी बात है कि जिसने पहले बनाया था उसका प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय उसके कि जिसने अभी बनाया है 1 साल पहले या 5 महीने पहले या इस तरह आज बनाया। इसके अलावा आप NTN के अलावा आप जो है ना अपना प्रोफेशनल बैंक अकाउंट को लेंगे। वो किस तरह से आपको हेल्प करता है इन चीज़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज़ अगर आपकी कंपनी ना भी हो तो आप अपनी NTN के बिहाफ पे अपना बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे बैंक के साथ। बिज़नेस अकाउंट के डिफरेंस ये होते हैं कि एक तो सिंगल जो है ना एक प्रोफेशनल बिज़नेस अकाउंट होता है और जो है ना नॉर्मल अकाउंट होता है जिसकी आपको लिमिटेशन होती है। तो आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं उनके साथ, करंट अकाउंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना उसका जो डॉक्यूमेंटेशन या उसकी जो मंथली या फिर 6 मंथ बाद या जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं बैलेंस इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल, तो वो आप किस तरह से अपने साथ रखेंगे। इसके अलावा आप जो है ना जो एक्टिव लिस्ट है टैक्स पेयर्स की, आप थोड़ा बहुत जो है ना अगर टैक्स पे करेंगे तो उसकी आपके साथ जो है ना डॉक्यूमेंटेशन आएगी, आप जो है ना फाइलर कहलाओगे। और फाइलर के बहुत सारे फ़ायदे वो आपके मैं बता देता हूँ अगले स्टेप्स में। इसके अलावा अगर आप लेट सपोज़ बाहर से कभी भी अपने लिए कुछ चीज़ मंगवाते हैं या किसी दोस्त ने मंगवाना हो, तो आप कोशिश करें कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस वाले होते हैं उनको अपनी CNAC के अगेंस्ट उनको कहे कि मेरी CNAC पे बुलाया वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे,
ताकि मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो विबोक के साथ एक्टिव हो जाए। विबोक जो है पाकिस्तानी इदारा है जो ट्रेड है जो सी के थ्रू होती है उनको मैनेज करता है, उसकी रिकॉर्ड को जो है ना वो पब्लिश करता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इदारा है। तो उसके लिए जो है ना आप वहाँ पे अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान में हर जो प्रोविंस है उनका अपना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। वहाँ पे आप जो है ना मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लेट सपोज अगर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आप देख सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से है तो वहाँ पे आप अपना उनके साथ अपनी मेंबरशिप कर सकते हैं। मेंबरशिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि आप जो है ना एक बिज़नेस फील्ड में है और आपको जो है ना आप पे ट्रस्ट करती है फिर दुनिया के। अगर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान सिंगल विंडो के, इसके अलावा विबोक के, इसके अलावा FBR के, इसके अलावा जो स्मेडा है इस पर भी मैं जो है ना थोड़ी देर में बात करूँगा कि किस तरह से स्मेडा आपको हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की जॉइंट जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उस पर आप कैसे उस लेवल पे पहुँचेंगे, तो ये सारे जो है ना मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आपने शुरू कहाँ से करना है। अगर आपका NTN बन चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन चुका तो आप जो है ना पहले तो ये डिसाइड कर ले क्या आपको कंपनी बनाने की ज़रूरत है। अगर कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर जो है ना आप अपना जो है ना NTN बना ले। NTN आप कंपनी के साथ भी बन सकता है, कंपनी के बगैर भी NTN जो है ना लाजमी है। अगर आप कंपनी बनाएंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आपका NTN बन जाता है क्योंकि FBR और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ये आपस में इनकी वेबसाइट लिंक है। अगर आप कंपनी बना लेते तो आपका जो NTN है वो उसके अगेंस्ट NIC के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। जिन जिन लोगों ने उस कंपनी में नाम डाला होगा उसके मेंबर्स होंगे, उनका जो NTN है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसके बाद जो है ना आप टैक्स पेयर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। अगर आप अपने टैक्स अगर आपकी कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया होगा, बिज़नेस किया होगा तो आप टैक्स देंगे, नहीं किया होगा तो आप जो है ना उसको एम्प्टी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। उसका भी मैं आपको अगली वीडियो में तरीका बता देता हूँ कि अगर आपकी कंपनी ने कोई बिज़नेस नहीं किया होगा तो आप जो है ना किस तरह से उसको सबमिट करेंगे और तब भी आप जो है ना फाइलर कहलाओगे। इसके बाद जो है ना आप विबोक के साथ कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपकी कंपनी बन चुकी हुई तभी आप जो है ना विबोक और पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ जो है ना उसकी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी जो है ना कंपनी की वही रिक्वायरमेंट्स है। आपकी कंपनी होगी, आपका NTN होगा, आपकी CNIC जो है ना उस पर NTN एक्टिव होगा, तो कम बेश सेम ही उसके रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद जो है ना आप जो स्मेडा है उसके साथ आप किस तरह से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। अगर आप लेट सपोज IT की फील्ड से है, सॉफ्टवेयर हाउस चलाते या कोई एकेडमी चलाते हैं और आप सर्विसेज देते हैं लोगों को और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है FBR के साथ और एक्टिव फाइलर है, तो आप जो है ना स्मेडा से प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में जो उनसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे मैं डिटेल में फिर बात करूँगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन पे आप अगर फोकस करेंगे, अपनी प्रोफाइल पे काम करेंगे तो एक दिन आपको जो है ना लाजमी जो है ना आपको किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी जो है ना इमिग्रेशन काफ़ी आसान हो जाती है और बहुत सारे इनकी फिर रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आप विज़िट पे जाना चाहते हैं या आप इमिग्रेट करना चाहते हैं या आप किसी भी कंट्री में जो है ना बिज़नेस पर्पस के लिए जाना चाहते हैं या आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जो है ना बहुत ही फिर आसान हो जाता है। आप दूसरे जो लोग या डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी फील्ड का बंदा है उससे आप अलग हो जाते हैं, आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। तो मैं आपको जो है ना छोटा अभी हल्का सा ये दिखा भी देता हूँ कि ये FBR की वेबसाइट है, इस पर आप जो है ना अपनी NTN रजिस्टर कर सकते हैं। ये लॉगिन एरिया है, यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है ना आप यहाँ पे आप एक्टिव टैक्स पेयर्स की जो लिस्ट है वो आप अपनी CNIC पेपर देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये विबोक है, आप देख सकते हैं ये 1 विंडो इनका सिस्टम है। पाकिस्तान सिंगल विंडो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो है ना कंटेनर्स, अगर आपकी किसी बाहर कंट्री से कंटेनर मंगवाते हैं या कुछ भी ज़्यादा लेवल पे अगर आप सामान मंगवाते हैं तो आपको जो है ना इनके साथ पे रजिस्टर होना पड़ता है। ये भी जो है ना आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद जो है ना आप यहाँ पे बिज़नेस अकाउंट बैंक का खोले। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस अकाउंट खोले, बिज़नेस के नाम पे जो भी आपकी कंपनी होगी उसी कंपनी के नाम पे आप किसी भी बैंक के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। मैं मीज़ान बैंक इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इनकी जो पॉलिसीज़ है बिल्कुल एक मॉडर्न डिजिटल बैंक है। जो दूसरे बैंक से पाकिस्तान में उनसे ये बहुत ज़्यादा आगे हैं और इनकी जो ई-कॉमर्स शॉपिंग है वो भी काफ़ी फ़ीज़िबल है दूसरे बैंक्स के मुकाबले में। इनकी जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस है, इसलिए मैं इसको ज़रूर रेफ़र करता हूँ।
इसके बाद जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सर्टिफिकेशंस आप बना सकते हैं, स्मेडा की बना सकते हैं। ये आप इंटरनेशनल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसमें आप जो है ना फिर उसके ये, लेकिन ये आपकी जो लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है आपको अगर वो रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तब आप इसके लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी अपनी क्राइटेरिया होते हैं, वो आप जो है ना देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको जो है ना ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वन विंडो के, पाकिस्तान सिंगल विंडो या विबोक या SECP, वो सारे मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में देता जाऊंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप विश करना चाहते हैं। नहीं तो आप जो है ना इसको अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिज़नेस फील्ड वालों के लिए है कि जो ऑलरेडी बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं या बिज़नेस में उनका शौक़ है और वो जो है ना किसी भी कंट्री के बिज़नेस इवेंट्स को जो है ना अटेंड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो है ना उनको किसी किस्म की रुकावटें ना आए सफारत खानों में या एम्बेसीज़ में, जो है ना उनको ज़्यादा जो है ना हर्डल्स ना करनी पड़े। तो ये जो है ना अब तक के लिए इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में फिर आपको ये जितने भी प्रोसेसेस है इनके अलग अलग वीडियोस डिटेल में बना दूँगा।